आ आ मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, जिंदगी का रंग सुनहरा हो गया है आपसे, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। ओम शांति। आज 30 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्न है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में ददीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। गीत है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही यह यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। बाबा कहते, यात्रा पर जाना है तो जरूर ले जाने वाला पंडा चाहिए, गाइड। इनका नाम ही है रखा हुआ पांडव सेना। अब यात्रा पर हैं, स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं। बाबा कहते, सेना तो ऐसा नहीं कोई स्थूल लड़ाई, हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है, शास्त्रों में भी है। बाबा कहते, मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुँचेंगे। ये यात्रा तो हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है। बाबा कहते, यात्री कौन है? आत्मा। कहाँ जाते? अपने निर्वाण धाम।
विचार करो तो समझ सकते हैं। ये है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं। ये यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर आपे ही आते हैं, जिस समय को कोई भी नहीं जानते। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है, बरोबर यह सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने यह यात्रा सिखाई थी। मन मना भव, मध्याजी भव। ये अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत हैं। सिर्फ किसने कहा? ये भूल कर दी है। बाबा कहते ये कहा किसने? ये भूल कर दी। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। अब इनको भी देह है। किसको? ब्रह्मा को। इनको भी समझाने वाला दूसरा है, जिसको अपनी देह नहीं है। तब ये बात कौन कह सकता है कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ? तो बाबा कहते जरूर। कौन बोलेगा? जो विचित्र है। तो बाप है विचित्र, उनको कोई चित्र नहीं, कोई देह नहीं, और तो सबके चित्र हैं। सारी दुनिया चित्रशाला है। सबको शरीर है ना। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का ये मनुष्य स्वरूप बना हुआ है, तो वह बाप है विचित्र। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है कि भगवान ने कहा था, जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग सिखाते थे। जरूर राजाई स्थापन हुई थी, अभी तो राजाई है नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। वे लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं जो पहले भी समझाई थी। ऐसा तो कोई कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ तुमको वापस ले जाने। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा के द्वारा, और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और ये है व्यक्त ब्रह्मा। सूक्ष्म वतन में है अव्यक्त। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता, हड्डी मांस के शरीर नहीं। यहाँ इस रूहानी सर्विस में बाबा कहते ये हड्डी आदि सब खलास कर देते, तब फिर फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना। ये भी लिखा हुआ है अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी, गोया अपनी हड्डियां खलास कर दी। सूक्ष्म वतन से बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि हड्डियां जो कि दिखाते सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता, तो उनको तो हड्डियां नहीं है। तो बाबा कहते अभी तुम्हें स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन वासी बनना है, अर्थात फरिश्ता। यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। यहाँ हम इस देह से सर्विस करते, बाबा कहते फिर व्यक्त से अव्यक्त हो जाते। इस सर्विस में सबको स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। ये भी गाया हुआ है, मिरुआ मौत मलुक का शिकार। मलुक फरिश्ते को कहा जाता, तब मनुष्य से फरिश्ते बनते।
तुमको देवता नहीं कह सकते, ये तो तुमको शरीर है ना। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता, योग में रह फिर फरिश्ते बन जाते, पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे। अभी तो पुरुषार्थी है ना, तो बाबा कहते पुरुषार्थ करते करते अंत में फरिश्ते बन जाएंगे, तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर है वह तो अडोल रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा, विनाश की सीन तो होनी है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ, एक अर्जुन की बात नहीं। तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ भी था नहीं, देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझने लगा ये तो अच्छा है, विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो खुशी आ गई। अभी ये दुनिया नहीं जानती है, बाबा कहते ये दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना, पुरानी दुनिया है, पतित दुनिया है। तो बाबा कहते कि ये जानते नहीं कि इसका विनाश होना ही अच्छा है। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं कि शांति हो जाए, परंतु आखिरीन विनाश तो होना ही है। याद करते हैं कि पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे, जिसमें हम राजाई करेंगे। ये तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर आ नहीं सकते। बाबा कहते जब इस पतित दुनिया में तो देवताएं यहाँ थोड़ी आएंगे, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। गाते भी हैं इस पतित दुनिया में तो उनकी, बाबा कहते उनके पैर भी नहीं पड़ सकते। तो गाया हुआ भी है कि महाविनाश हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या होता? एक धर्म की स्थापना। सो तो ऐसे होगी ना। कब? अभी राजयोग से। यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना, इसमें डरने की बात नहीं। पतित पावन को बुलाते हैं जबकि वे आते हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ, व दान दे दो तो ग्रहण छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है, काले से गोरा बनते। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वे जरूर यहाँ बने होंगे। बाबा कहते पवित्र थे तो कब बने? अभी संगम युग पर। अभी तुम जानते हो, तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवानुवाच, ये है गुप्त। श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते तुमको नर से नारायण बनना है, सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी वैकुंठ में जाकर रहती थी। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे कितना मान शान से, तो बच्चों को दिल अंदर लगता है बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाप ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो तुम किसके पास आते हो। बाबा कहते पूछो, तो कहते बी के पास। अच्छा,
ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना। हम सब उनके आकर बने हैं, तो जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स है, सब में ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती है। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। भगवान उवाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ये भगवान के महावाक्य है। वे निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको ये नॉलेज सुनाते हैं। किस तन का आधार लेकर? ब्रह्मा तन का। प्रजापिता के तो सब बच्चे हुए ना। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा है दादा, उन्होंने एडाप्ट किया। तुम जानते हो, हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा। ये लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंचते ऊंच निराकार ही है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले समझाओ, दो बाप हैं भक्ति मार्ग में। स्वर्ग में है एक बाप। पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते हैं दुख हरता सुख करता। वे अभी की ही बात है, जो पास्ट हो जाता उसका गायन होता है। बाबा कहते अभी ही बाप आकर दुख हर के सुख देते हैं, जिसका ही फिर गायन है। महिमा है एक की। वे एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते, मनुष्य थोड़े ही समझते। वह तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो, बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे बादशाही मिली। 84 का चक्र लगाया। अभी फिर हम पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई अभी फिर से पढ़ रहे हैं। फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे। ऐसे कल्प पहले भी बने थे, समझते हो? हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया। अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे। तब तो बाप पूछते, बाबा क्या पूछते? जब बाबा के पास आते हैं तो बाबा कहते आगे कितनी बार मिले हो? बाबा के पास आए हो कितनी बार? ये प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा, जो शुरू में आएंगे। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। तो बाबा कहते पतित से पावन और पावन से पतित। अभी तुम समझते हो, होते ही आए हैं। पतित से पावन बाप आकर बनाते, फिर पाठ बजाते, पावन से फिर पतित बनते आए। कोई चीज सदैव नई ही रहे, ये तो हो नहीं सकता। पुरानी जरूर बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता। ये है नर्क, वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती होता जाता ना। परंतु ये समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे।
फिर पुजारी बने हैं, द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, तो बरोबर पतित से पावन और पावन से पतित होते आए हैं। ये भारत के ऊपर ही खेल है। तुम बच्चों को अभी स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं। बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि शिव जयंती क्यों मनाते, बाकी तो कोई शिव को जानते भी नहीं, हम जानते हैं। बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर हमें राजयोग सिखलाते हैं, यह भी तुम जानते हो। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते हैं बरोबर हम कल्प कल्प बाप से ये राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है, अभी ये 84 जन्मों का चक्र पूरा होता, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना। भल यह चित्र ना हो तो भी तुम समझा सकते हो, यह तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नरक है। सिर्फ वह लोग समझते हैं कलयुग अजुन बच्चा है। ये तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता। बाबा समझाते हैं, मैं आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये बातें। तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी जानते हो, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर ये ख्याल नहीं करते कि क्यों ना हम सुख धाम में जाएं। बरोबर हम आत्माओं का घर वे शांति धाम है। वहां आत्मा को आर्गन्स ना होने कारण कुछ बोलती नहीं है। शांति धाम में आत्मा, बाबा कहते वहां आर्गन्स में ही जिस कारण बोलती नहीं, शांति वहां सबको मिलती है। सत्युग में है एक धर्म। ये अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़ता है। ये बहुत समझने की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम। कितने अनेक धर्म हैं, हंगामा कितना है। जब बिल्कुल दुख धाम होता तब ही बाप आते हैं। दुख धाम के बाद फिर फुल सुख धाम। शांति धाम में हम जाते हैं, सुख धाम में बाबा कहते शांति धाम में जाते, फिर शांति धाम से हम सुख धाम में आते हैं, फिर दुख धाम बनता। सत्युग में संपूर्ण निर्विकारी और यहाँ संपूर्ण विकारी, अंत में संपूर्ण विकारी। ये समझाना तो बहुत सहज है। तो बाबा कहते हिम्मत चाहिए। समझाना सहज है परंतु हिम्मत चाहिए। कहाँ भी जाकर समझाओ। ये भी लिखा हुआ है। हनुमान सत्संग में पीछे जूतियों में जाकर बैठता था, तो महावीर जो होंगे वे वहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, देखेंगे क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदलकर कहाँ भी जा सकते हो उनका कल्याण करने। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार हो जाते हो। सबको बाप का परिचय तो देना ही है। ट्रायल करनी चाहिए। बाबा कहते हैं ट्रायल करनी होती है। ये तो गाया हुआ है कि पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। बाबा कहते सब बातें कहते हैं।
गायन है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरी पॉइंट, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में ददीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। अब है आज का वरदान। एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले माया जीत भव। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने के कारण अनुभव की कमी, इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूर्त नहीं बनो। एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो, तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है? बाबा कहते अपने से पूछो, मैं किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है? इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो माया जीत सहज ही हो जाएंगे। तो आज का वरदान, एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले माया जीत भव। अब है आज का स्लोगन। जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है। कौन समीप रतन है? बाबा ने क्या कहा? जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है। अच्छा, तो ये थे आज के जो हमने सुने ईश्वरीय महावाक्य। चलो अभी चलते हैं प्यारे बाबा की याद में। ओम शांति। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। चमके उठे हैं सूरज चाँद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां। ढल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताऊं मन के ये बात।